देख सकते हैं दोस्तों ये BCB है और यहाँ पे CT लगी हुई है और इस साइड में आप देख सकते हैं PT लगा हुआ है। तो देख सकते हैं CT हमने निकाल ली है क्योंकि उसका ऑयल जो है हमको चेंज करना है। और इसकी लाइट जो है बंद है, शट डाउन है। AB स्विच इधर से भी कटा हुआ है और इधर से भी आप देख सकते हैं ओपन है AB स्विच, ठीक है। और इधर से भी, और इसकी लाइन जो आ रही है इसको भी बंद कर दिया गया है और यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है। और देख सकते हैं प्रत्येक CT में आपको 4 वायर का कनेक्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए 4 वायर पहली CT में, और ये दूसरा वाला भी, और ये हो गया तीसरा वाला। अब चलिए हम CT आपको दिखाते हैं और उसका रेशियो कितना है और कौन कौन से पॉइंट है ये सब आपको बताते हैं। और ये जो तीनों केबल हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से 4 केबल आपको दिख रही होंगी, तो 3 केबल जो है CT की है और यहाँ से इस वाले बोर्ड में आई हैं और यहाँ से फिर सीधे चल जाती हैं फीडर में। कंट्रोल रूम में फीडर है अंदर, हम आपको दिखा देते हैं इसका फीडर। जो ये वाला फीडर है 2 नंबर का 11 kV इनकमर है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है और जो हमने अभी आपको CT दिखाई तो उसकी जो 3 वायर थी वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो आप बॉक्स लगा हुआ था उसमें गया है और उसके बाद में वो सारी केबलें इसके अंदर आती हैं। तो उसमें आपको 2 कोर देखने को मिलेंगे। मैं अभी जब आपको दिखाऊंगा CT तो आपके समझ में आ जाएगा। तो एक रहता है आपका मीटरिंग के लिए और एक रहता है आपका प्रोटेक्शन के लिए। और अगर और तरीके की CT जो आती हैं उनमें 3 कोर रहता है। तो एक आपका मीटरिंग के लिए हो जाता है और दूसरा कोर हो जाता है प्रोटेक्शन के लिए और तीसरा होता है स्पेशल फीचर के लिए। तो मीटरिंग का तो आप समझ गए कि ये मीटरिंग जो हम देख सकते हैं यहाँ पे RYB लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कौन से फेज़ में, वैसे लाइन बोला जाता है, कौन से फेज़ में कितना मतलब करंट फ्लो हो रहा है। और इसका रेशियो आप देख लीजिए, इसका है 100/5। ये रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि CT जितनी भी आती हैं वो रेशियो में रहता है और मीटर भी आपका रेशियो में रहता है। तो ये देख सकते हैं 100/5 एम्पियर है ये CT का रेशियो है ना, करंट ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रोटेक्शन के लिए जो कोर है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे रिले लगी रहती है। एक आपका ओवर करंट रिले और ये है अर्थ फॉल्ट रिले, और ओवर करंट रिले एक और रहती है। और नीचे जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेटिंग किया रहता है ना, कितने एम्पियर में अपने को ट्रिप कराना है। और ये है IDMT रिले, मतलब करंट जितना हैवी होगा उतने जल्दी ये ट्रिप कराएगा। तो प्रोटेक्शन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और कभी आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं CT के बारे में। तो आप लोगों ने देख लिया है ना कि ये पैनल है और हम तीनों CT आपको दिखाते हैं और उसके अंदर क्या क्या है और कनेक्शन वाले कितने पॉइंट है सब आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे हमने अभी आपको दिखाया वो तीनों CT ये हैं। अब चलिए हम पास से ले चल के आपको दिखाते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले CT के रेशियो आप देख सकते हैं 100/5 है ना, और ये कोर दिया है 1 और ये है सेकेंड। तो मैंने आपको पहले वहाँ भी दिखाया है कि मतलब 4 वायर निकली हैं, ठीक है ना। तो पहले कोर के लिए 2 वायर और दूसरे कोर के लिए 2 वायर। मैं आपको पॉइंट भी अभी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 2 कोर की आउटपुट जो वायर निकली है ये है 2S1 2S2 नीचे, और ये है आपका 1S1 1S2। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अब मैं ड्राइंग में आपको बताऊंगा। तो देखिए अंदर भी अभी आपने देखा कनेक्शन साइड में, इस साइड में है ना, मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ भी देखिए 1S1 जो है ये कॉमन है, ठीक है, और 1S2 जो है वो इसका दूसरा वाला कोर का दूसरा वाला भाग है, मतलब दूसरा वाला पॉइंट है। और इसी प्रकार से ये 2S1 ये जो है कॉमन है, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं ये कोर ऐसे और इसका ये आउटपुट निकला है 2S2। तो ये 2 कोर हैं दोस्तों, इस CT के अंदर 2 कोर हैं। और यहाँ देख सकते हैं P1 लिखा हुआ है और ये देख सकते हैं आपका P2 लिखा हुआ है। तो P1 का मतलब हो गया दोस्तों ये वाला पॉइंट,
जहाँ से अपनी 11 kV आएगी। ठीक है, और ये यहाँ दे सकते हैं P2। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये P2। तो P2 वाला पॉइंट अपना ये कहला गया। तो आप समझ सकते हैं कि P1 और P2 के बीच में 2 कोर हैं। तो पहला कोर अपना हो गया मीटरिंग के लिए, जो मैंने मीटर आपको दिखाया, और इसका मीटर का रेशियो भी क्या था, 100/5। ठीक है, तो ये आपको मैचिंग में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 100/5 रेशियो का है CT, तो मीटर भी आपको 100/5 का ही लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रेशियो इसका 100/1 होता तो मीटर भी आपको 100/1 का ही रेशियो का लगाना पड़ता, तभी वो प्रॉपर तरीके से मीटर आपका काम करेगा। तो इसमें से एक कोर आपका है मीटरिंग के लिए और दूसरा है प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं P1 यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो P1 हो गया आपका ये वाला पॉइंट मैंने पहले बताया, और दूसरा वाला पॉइंट ये है P2। तो देख सकते हैं यहाँ पे P2 लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए P2 लिखा हुआ है। और ये है आपका सेफ्टी वाल्व। ये किस लिए लगा रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे आपको होल दिख रहे होंगे। तो जब भी ये हीट होती है और इसके अंदर का ऑयल जो है उबलता है, तो ये सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, इससे ऑयल जो है ये बाहर निकल जाए। अगर बाहर नहीं निकलेगा तो CT अपनी ब्लास्ट भी हो सकती है। और दूसरी साइड आपको ये देखने को मिलेगा टू फिल ऑयल। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑयल जैसे कम हो जाता है तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं CT में। और ये आप इंसुलेटर दे सकते हैं, ये रहता है 70.5 kV का। 11 kV अपनी सप्लाई आती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो अगर वोल्टेज अगर आएगा तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। तो देख सकते हैं, और इसमें भी आपका 70.5 है। और मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। और इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है 70.5 kV का। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हमारे चैनल पे इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आती रहती है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।